सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। मैंने आपको गुरु के बारे में बताया कि गुरु करना क्यों ज़रूरी है। उसके बारे में हम आपको एक छोटी सी पहले कहानी बता देता हूँ राजा जनक की। राजा जनक आप लोगों को पता है, नहीं जानकारी है तो जानकारी में ले लीजिए कि राम के ससुर थे, दशरथ के समधी थे, सीता के पिता थे और मिथिला नगर के राजा थे। राजा जनक विदेह कहलाते थे। गृहस्थ में रहते थे, राजा थे, फिर भी राजा जनक विदेह कहलाते थे। बहुत धर्मात्मा राजा थे। राजा जनक साधु संतों की सेवा करते थे और बिना साधु संत को भोजन कराए वो भोजन नहीं करते थे, उनका नियम था। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा जनक संत की इंतजार में बैठे थे, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने उनके यहाँ भोजन किया तो विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि राजन, आपने गुरु धारण किया है? तो राजा जनक ने कहा गुरु तो धारण नहीं किया है। बोले जनक कि गुरु धारण नहीं किया है। तो विश्वामित्र ने कहा कि आप गुरु धारण नहीं किए हैं तो आप गुरु धारण कर लीजिए कि बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। तो राजा जनक चूँकि बहुत संत उनके यहाँ आते थे, सबसे सत्संग चर्चाएं करते थे, भक्ति मार्ग में थे, तो संत के बारे में काफ़ी जानकारियाँ थी। तो उन्होंने कहा मैं कौन सा गुरु धारण करूं, कैसा गुरु धारण करूं, गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने उनको बताया कि आपको गुरु ऐसा धारण करना चाहिए कि जो आपको ज्ञान मार्ग बता सके, अध्यात्म का मार्ग बता सके, आपको अपनी स्थिति में स्थित करा सके, वर्तमान स्थिति में जागृत कर सके, आत्मज्ञान का दे सके। आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए। आत्मज्ञानी गुरु ही तुम्हें भवसागर से पार होने का रास्ता बता सकता है। बाकी सब लोग तुम्हें इधर उधर की बातों में फंसा सकते हैं। संत बहुत दयालु होते हैं और उनके भीतर से जो बात निकलती है, करुणा निकलती है, वो परमात्मा की करुणा आवाज़ होती है। राजा जनक ने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया। मंत्रियों ने भी सलाह दिया, ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप परीक्षण करके देख लीजिए, लेकिन उसमें अच्छा गुरु चुनिए, क्योंकि आप विदेह कहलाते हैं, पहले से जानकारी है आपको, काफ़ी संत के सत्संग में रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि एक सभा बुला लीजिए, उसमें सभी ब्राह्मण संत को न्योता दीजिए और उसमें आएंगे और कुछ शर्त रखी जाएगी, क्योंकि राजा जनक बिना शर्तों के काम नहीं करते थे। राजा जनक ने शर्त रखी और कुछ दिनों के बाद एक सभा बुलाई गई। उसमें तमाम ऋषि मुनि, विद्वान, पंडित, ज्ञानी, संत सब बैठे हुए थे। हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। सब लोग एकत्रित बैठे थे। राजा जनक ने प्रश्न किया कि मैं घोड़ा तैयार करके रखता हूँ और उसकी लगाम काठी पर मैं बैठूँगा और बैठने में जितना समय लगता है उतने समय में जो मुझे ज्ञान करा दे वही मेरा गुरु होगा। सभी राजा, पंडित, विद्वान काफ़ी देर तक विचार विमर्श करते रहे, लेकिन ऐसा समझ में ज्ञान किसी के नहीं आ रहा था कि पल में मुक्ति मिल जाएगी। तुलसी साहब ने इसी बारे में हमारे घट रामायण में भी लिखा है कि पल महिमा सुन कहते हो मुख से बारंबार, पल पसत संगति और है जो खोजत नहीं गंवार, पल सत्संगति और है मुक्ति तहाँ पनिहार, पलक माही सत्संग मिले चरे जीव को काज। एक पल का जो सत्संग मिले ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कि धोखे सब जग पुछ मुआ पूजा ने मजाचार, तीर्थ व्रत बिति खंड में बूढ़ी मुआ संसार। इसी में सब फंसे हुए हैं, लेकिन पल का ज्ञान कोई नहीं चाहता। जनक ने जब ऐसा प्रश्न किया तो उस प्रश्न में कोई विद्वान नहीं उठा। तो एक अष्टावक्र जी महाराज थे जो बहुत
टेढ़े मेढ़े थे, 8 अंग के टेढ़े थे। उनको नाम अष्टावक्र इसीलिए पड़ा जो 8 अंग से टेढ़े थे। तो राजा जनक जब सब लोग उसको देखे तो हंसने लगे। अष्टावक्र जी बहुत क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि आप लोग शरीर को देखकर हंस रहे हैं। शरीर को देखकर हंसने वाला चमार होता है। आत्मज्ञान को देखने वाला ही, ज्ञान आप नहीं देख रहे हैं, आप शरीर देख रहे हैं। सिंहासन बना हुआ था, गुरु ने के लिए सिंहासन राजा जनक ने बनवाया था। उस सिंहासन पर जाकर गुरु की पदवी पर बैठने के लिए कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। उस पर जा कर के अष्टावक्र जी बैठ गए। अष्टावक्र ने कहा कि आप जानते हैं किसके गुरु बनने जा रहे हैं? अगर राजा के गुरु बनने जा रहे हैं, अगर आपने मेरे प्रश्नों पर अगर मुझको ज्ञान नहीं करा दिया, घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है उतने समय में ज्ञान नहीं करा दिया, तो आपको दंड के भागीदार भी बन जाएंगे, दंड के भागी भी होंगे। राजा जनक ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर अष्टावक्र ने कहा, सब कुछ मंजूर है, लेकिन ज्ञान तो होगा, मैं दूंगा। राजा जनक ने कहा ठीक है महाराज, तैयार है। घोड़ा मंगाया गया, तैयार हो गए जनक भी, दोनों पत्नी सुनैना और जनक। जब तैयार हुए तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं गुरु होने से पहले ऋषि कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं संकल्प कराता हूँ। ठीक है महाराज, ऋषि कुल में पैदा हुए हैं तो संकल्प कराइए। बोले तन मन धन सतगुरु को अर्पण। 3 बार वचन दिला दिया, तन मन धन सतगुरु को अर्पण, तन मन धन सतगुरु को अर्पण, तन मन धन सतगुरु को अर्पण। संकल्प कर दिया। संकल्प ले लिया। उसके बाद जैसे राजा घोड़े पर चढ़ने के लिए तैयार हो कि महाराज ज्ञान कराइए, घोड़े पर लगाम लगाकर जैसे पैर उठाया, जनक ने कहा कि मेरा मन नहीं है। बोले मेरा मन नहीं है मतलब? जनक ने कहा मेरा मन नहीं है। बोले मन तो संकल्प हो चुका, जब मेरा मन होगा तब तुम्हारा मन होगा, मेरा मन के हिसाब से तुम नहीं चढ़ सकते। आपका मन संकल्पित है, मन के द्वारा आप सोच नहीं सकते। मेरा मन नहीं है चढ़ने का। जनक संत चर्चाओं में रहते थे, मन को कंट्रोल किया और रुक गए। बोले आप अपनी पत्नी से पूछ लीजिए, तन धन तो दे दिया है, बाकी बचा क्या? राजा जनक ने पत्नी सुनैना से पूछा कि तन धन दे दिया तो क्या बचा? तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, तो बोले कुछ नहीं बचा। राजा जनक ने कहा को समझाया, ज्ञान दिया जो कि न तुम कुछ लेकर आए थे, न कुछ तुम लेकर जाओगे, तुम्हारे पास इस समय क्या है? राजा जनक बहुत देर तक सोच विचार करते रहे। उसके बाद उत्तर दिया कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। तुरंत ज्ञान हो गया उनको, दिव्य ज्ञान हो गया, और उन्होंने कहा कि समाधि में बैठ जाइए। मैं आपको समाधि, अगर इस स्थिति में हो तो समाधि लग जाएगी। सिर्फ इतना आदमी को ज्ञान हो जाए कि मैं न कुछ लेकर आया था, न कुछ लेकर जाऊंगा, और वर्तमान स्थिति में मेरे पास कुछ नहीं, शून्यवत स्थिति में आ जाए। शून्यवत स्थिति में आना, मन का आना ही आत्म तत्व का ज्ञान कहलाता है। शून्य तत्व स्थिति में राजा जनक तत्काल हो गए थे, एक क्षण में हो गए थे। और उसी को हम लोग रिपीट कराते हैं, बार बार बताते हैं कि जब तक मन शून्यवत नहीं होता तब तक आत्मज्ञान नहीं होता, और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक आत्मकल्याण नहीं होता। जब तक आत्मकल्याण नहीं होता तब तक जीवन मरण का चक्कर नहीं छूटता, बंधन नहीं छूटता, तब तक मुक्ति नहीं होती। काफ़ी देर तक जनक जब समाधि में बैठे रहे तो अष्टावक्र ने उनको जगाया। गुरु जगाते हैं,
जगाया। बोले समाधि में स्थित हो गए हो, तुम्हें ज्ञान हो गया है तो बाहर आ जाओ, अभी वो समय नहीं है। समाधि में आदमी शरीर भी छोड़ सकता है, बैठे बैठे ध्यानमग्न ब्रह्मानंद को तोड़ सकता है, ब्रह्मानंद को फोड़ सकता है, नसें फट सकती हैं। लेकिन अष्टावक्र ने कहा कि अभी समय नहीं है, अभी वापस आ जाओ। अंतर मन से पुकारा, अंतर मन की आवाज़ अंतर मन ने सुना और वो वापस जा गए। सुनैना रोने लगी, बोली महाराज आपने तन मन धन ले लिया, अब ये इस स्थिति में पहुंच गए, अब मेरा गुरु वैसे कैसे होगा। जनक और सुनैना दोनों गुरु के चरणों में शीश झुकाए बैठे हैं। अब क्या होगा, जैसा आप कहेंगे, अब तो सेवक हो गए आपके। संत बड़े दयालु होते हैं, गुरु बहुत दयालु होता है। उन्होंने कहा ठीक है आपने दे दिया है, लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें वापस कर सकता हूँ। 3 संकल्प किया है, इसको 2 मैं दक्षिणा रूप में दे दूंगा। 2 लोग हो, दोनों को एक दक्षिणा रूप में दे दूंगा, 2 मैं वापस कर दूंगा, 1 मैं अपने पास रखूंगा। इन तीनों में आप 2 कौन सा चुनाव करना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बोले। सोच विचार कर सुनैना ने कहा महाराज अगर धन नहीं लेंगे तो गरीबी आ जाएगी, इसलिए धन हमें जरूरत है। तो जनक ने कहा अरे धन जब शरीर रहेगा तब तो मिलेगा, हमें तन की जरूरत है, पहले तन तब धन। अष्टावक्र ने कहा ठीक है, दोनों लोगों की बात मान लेते हैं, तन धन दोनों को दे देते हैं और मन में अपने पास ले लेता हूँ, क्योंकि 2 लोग आप हैं, एक मैं हूँ, तो 2 तुम्हारे पास रहेगा, एक मेरे पास धरोहर के रूप में रहेगा, और इसी के माध्यम से आप अपना राज कीजिए। तन मैं धन आपको वापस कर रहा हूँ आशीर्वाद के रूप में। आपने दक्षिणा के रूप में दिया था और मैंने आशीर्वाद के रूप में आपको वापस कर दिया। अगर आपने मेरे विश्वास करके गुरुमंत्र लेने से पहले ही दक्षिणा दे दिया था तो हम गुरुमंत्र देने के बाद प्रसाद रूप में आपको तन और धन दे रहे हैं, लेकिन मन मेरे पास रहेगा। अष्टावक्र की बातों को सुनकर सभा में बैठे लोग सभी अचंभित रह गए। जो लोग हंसी के पात्र बने बैठे थे, हंसी उड़ा रहे थे, वो लोग इस ज्ञान को देख करके अचंभित रह गए। दिव्य ज्ञान था कि न कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे, और तन मन धन देने के बाद कुछ नहीं बचता। वो गुरु के चरणों में दास बनकर बैठ गए कि कुछ नहीं है, और शून्यवत स्थिति मन की आ गई। मन का शून्यवत होना ही आत्मज्ञान होना है। आत्मज्ञान कहीं से लाया नहीं जाता, इस शरीर में ही उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसको निकालना पड़ता है। रस, आनंद का रस धीरे धीरे निकलता है, इसी से आनंद निकालना पड़ता है। हर चीज़ भीतर की चीज़ें भीतर से ही निकालनी पड़ेंगी, है बाहर से डालोगे तो नहीं निकलेगा। ये थोथा ज्ञान धोखे सब जग पछमुआ पूजा नेम आचार, और तीर्थ व्रत विध खंड में बूढ़ी मुआ संसार। बाहरी पूजा कर कर्मकांड से आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। ऐसे राजा विदेह हुए। हमारे राजा विदेह जो हुए वो बहुत दिनों तक राज किया, नाम किया। कभी किसी से ईर्ष्यादेश, राजा होते हुए फिर भी किसी से ईर्ष्यादेश, नफरत, झगड़ा व्यवहार नहीं था। समान दृष्टि से सबको देखते थे। एक बार राजा के नगर में सुखदेव जी आए। व्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव जी को आत्मज्ञान व्यास जनक उनके गुरु थे। सुखदेव जी महाराज के, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, उनके गुरु राजा जनक ही थे। राजा जनक के पास जब गुरु उपदेश के लिए आए तो वहाँ देखा कि ये तो बैठे हुए हैं, निमक, कोई दिक्कत नहीं है। राजा जनक ने, व्यास जी ने भेजा था कि जाओ जनक को गुरु करो, इस पृथ्वी लोक पर गुरु बनाने लायक कोई है तो जनक ही है, क्योंकि विदेह अष्टावक्र के गुरु हैं। उनके बहुत दिव्य ज्ञान है उनको। सुखदेव को आत्मज्ञान था पहले से ही, लेकिन फिर भी एक गुरु धारण करने की आवश्यकता पड़ गई।
और गुरु धारण करने के लिए व्यास जी महाराज से उपदेश लिया, पूछा अपने पिता से, तो उन्होंने उपदेश दिया कि जाके जनक से उपदेश लो। और जनक व्यास जी को गुरु मानते थे, लेकिन अपने शिष्य के पास उपदेश लेने के लिए भेजा, कुछ उपदेश नहीं दिया, उनके पास भेजा। आत्मज्ञानी थे, विदेह थे। जब सुखदेव जी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गौशाला में आग लगवा दिया। पहुँचते ही देखा कि गौशाला में आग लगी है। अष्टावक्र के शिष्य जनक जी, गौशाला में आग लगी थी, गौशाला जो गाय बंधी थी उसमें नहीं लगी थी, लेकिन अष्टावक्र ने देखा गौशाला में आग लगी है, तो अष्टावक्र के शिष्य जनक ने परीक्षण लेने के लिए किया था। गुरु परीक्षण भी करता है तो उपदेश देता है और सही होता है। सुखदेव जी बहुत दुखी हुए, चिंता हुए कि इतना पागल राजा है, इसलिए पागल है, और व्याप ने कहाँ भेज दिया हमको गुरु धारण करने के लिए। लेकिन ये तो परीक्षण का समय था। कुछ आगे अगरे तो देखा कि वहाँ सब गायें बंधी अलग खड़ी है। किसी तरह सोच संकोच करके घर पहुँचे, अंदर गए। जनक से मुलाकात करने से पहले देखा कि उनके एक पहले ही एक बरामदे में सुंदर सुंदर युवतियाँ, नौजवान 16 वर्ष की युवतियाँ बैठी हुई हैं। वहाँ पर परीक्षण करने के लिए राजा जनक ने दूसरी व्यवस्था की थी कि काम शक्ति में तो नहीं फंसेगा, कितना लोलुप है। राजा जनक धन की लोलुपता का पहले परीक्षण किया कि गाय जल रही है, धन चल रहा है, आप कितना उसके लिए सचेत हैं। और दूसरा परीक्षण काम शक्ति का परीक्षण करने के लिए नवयुवतियों को बैठा दिया बरामदे हाल में, सुखदेव की वहाँ कुछ देर के लिए बैठने के लिए कह दिया। सुखदेव युवतियों की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान लेने आए थे। देखा, लेकिन मन में सोचने लगे कि बहुत अचंभित बात है, कितना बड़ा विदेह राजा, इतनी सुंदर युवतियाँ उसके घर में। लेकिन ये तो परीक्षण का समय था सुखदेव का। सुखदेव महाराज ने वहाँ से आगे निकले थे तो इसमें भी स्त्रियों को जब देखा तो, लेकिन आंखें अपनी नीचे गड़ाए रहे। जो शरीर से 3 कदम दूरी पर ही देखता है वो अपने आप में स्थित होता है। 3 कदम से आगे बढ़ने पर ही संसार दिखने लगता है। 3 कदम तक अपनी परछाई जाती है। 3 कदम से आगे देखने पर ध्यान में रहने वाला 3 कदम ही देखता है। ध्यान में चलते रहोगे तब भी ध्यान होगा, ऐसा नहीं कि बैठने से ही ध्यान होता है, चलते चलते भी ध्यान होता है। वहाँ से जब तीसरे पायदान पर पहुँचते हैं तो राजा जनक मिलते हैं। वो कहते हैं कि उपदेश देने के लिए आए हो, तो उपदेश देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भोजन करता हूँ, साथ में भोजन करवाता हूँ शिष्य को, उसके बाद में सत्संग की गुरु मंत्र की बातें होगी। बोले ठीक है। सुखदेव तैयार हो गए। जहाँ भोजन कक्ष बना हुआ था वहाँ सुखदेव के नीचे देखा कि ऊपर तलवारें लटकी हुई थी, नंगी तलवारें, और वो भी रेशम के धागे में बंधी हुई, डोरे में बंधी हैं, लटक रही हैं कि जरा सी चूक हुई तो गर्दन कट जाएगी। ये परीक्षण था कि अपने आप शरीर की चिंता करते हैं या आत्मोपदेश स्थिति में होना चाहते हैं। जो शरीर की चिंता करता है उसको आत्मज्ञान कभी नहीं मिलता। शरीर की चिंता छोड़ करके कुछ क्षण के लिए हमें आत्म तत्व में स्थित होने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है, मन को उस स्थिति में लगाना होता है। ये अंतिम परीक्षण था। सुखदेव थोड़ा जल्दी किए भोजन करने में। भोजन जल्दी कर लिए, स्वाद का पता नहीं चला। जब आदमी के जल्दी में जब मौत नज़र आती है तो स्वाद का पता नहीं चलता। क्रोध में आदमी होता है तो स्वाद का पता नहीं चलता। जब किसी दूसरी चीज़ों में मन को भटका देते हैं तो स्वाद का पता नहीं चलता। भोजन का स्वाद का पता नहीं चला। दरबार में जब बैठे दूसरे दिन, सुखदेव ने कहा महाराज परीक्षण पूरा हो गया हो तो उपदेश दे दीजिए। बोले परीक्षण पूरा नहीं, कुछ अंश मिला है। मैं भोजन का स्वाद पूछता हूँ, आप बताइए। बोले महाराज जो नंगी तलवार लटकी थी उसकी वजह से स्वाद तो नहीं मिला भोजन का। बोले जब तक स्वाद का नहीं मिलता तब तक
हम आपको उपदेश नहीं दे सकते। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कैसा परीक्षण की घड़ी है। हम तो सोचते थे कि कोई ऐसे ही संत होंगे, ऐसे ही हैं, लेकिन ये तो बहुत मौत के घाट उतारना चाहते हैं, नंगी तलवार लटका कर क्या करना चाहते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में सुखदेव जी महाराज ने 2 बार परीक्षा दी, 3 बार दी, और तीसरे में भोजन करने में भी चूक कर दी। राजा जनक ने कहा कि जब तक स्वाद नहीं बता देते तब तक हम मंत्र नहीं दे सकते। दूसरे दिन फिर ऐसी व्यवस्था हुई, आधा भोजन का स्वाद बताया। तीसरे दिन भोजन किया तो पूरे भोजन का स्वाद बता दिया। अष्टावक्र की तरह, जिस तरह से अष्टावक्र खुश हुए थे उसी तरह से जनक महाराज खुश होकर के गले लगा लिया। बोले आज से तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया तुम्हें, तुम अपने आप में स्थित हो गए। जिस समय जो कार्य कर रहे हो उस समय तुम्हारा लक्ष्य एक होना चाहिए, तभी लक्ष्य में सफलता मिलती है। अगर मन भटकता रहा तो लक्ष्य में सफलता नहीं मिलेगी। यही जनक ने उपदेश दिया और सुखदेव ने मान लिया कि आत्मस्थिति में स्थित होने के लिए वर्तमान स्थिति में होना अति आवश्यक है, नहीं तो ज्ञान नहीं हो सकता। सुखदेव जी महाराज को उपदेश देने के कुछ समय बहुत बाद, जब राजा जनक वृद्ध हो गए और जब अंतिम समय आ गया, जब अंतिम घड़ी आ गई और मर गए, तो यमदूत, उनका पुण्य बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत विदेह ज्ञानी थे। तो जब यमदूत लोग लेने आए तो राजा जनक से पूछा कि आपको तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है क्योंकि आपने पुण्य अच्छा किया है, लेकिन समाज की भलाई के लिए, समाज को आत्मतत्व का ज्ञान बहुत कम लोगों को कराया है, इसलिए आपको अच्छे घर में जन्म मिलेगा, आपको स्वर्ग जाना है। अच्छे घर में जन्म लेने का मतलब है स्वर्ग जाना। और नरकगामी, नरक के रास्ते से होकर के आपको स्वर्ग ले जाना है। नरक के रास्ते से होकर तो जाना पड़ेगा, कुछ काम आपने गलत भी किए क्योंकि राजा थे, कहीं न भूल हुई है, तो उसके लिए नरक के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन आपका बहुत क्षणिक है, इसलिए रास्ते से होकर जाएंगे तभी आपका पूरा हो जाएगा। राजा जनक तैयार थे क्योंकि आत्मज्ञानी स्थित थे, उनको सब ज्ञान था। राजा जनक को यमदूत जब लेकर के नरक के द्वार से गए तो नरक के द्वार में देखा चीख पुकार मची हुई है। आगे की कहानी हम अगले भाग में बताएंगे। भाग 3 में कहानी अभी और लंबी है, ये भाग बढ़ता जाएगा, तो आगे की कहानी भाग 2 में देखें। सत्यनारायण।